दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक के लिए पहुंच रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वी मुरलीधरन भी बैठक के लिए मुख्यालय पहुंचे हैं। संगठन चुनाव को लेकर बैठक में होगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, बैठक जो है फिलहाल वो शुरू हो चुकी है और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त संगठन चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी सदस्यता अभियान पर भी बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के चुनाव अधिकारी, राज्य स्तर के चुनाव अधिकारी से लेकर के चुनाव अधिकारी, प्रदेश प्रभारी, संगठनों के महामंत्री और प्रदेशों के अध्यक्ष बैठक में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और देखिए, बैठक की शुरुआत समझ लीजिए हो चुकी है। तो ये तस्वीरें सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय से ही दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर है, जहां पर इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे, दिग्गज नाम इस वक्त एक ही छत के नीचे मौजूद है। और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो दूसरी तरफ संगठन चुनाव को लेकर भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के साथ ही बैठक जो है शुरू होगी। बीजेपी की ओर से पूरा एजेंडा जो है वो तैयार किया जाएगा कि किस तरह से आगे बीजेपी की तमाम चुनाव में जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा न केवल जीत सुनिश्चित हो सके, बल्कि ये भी तय किया जाएगा कि कैसे आगे भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को जवाब देते हुए आगे बढ़े। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बीजेपी मुख्यालय से ही दिखा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं एक मंच पर। और साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि कई बड़े मामलों को लेकर के, कई बड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है इस बैठक में। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए बताई जा रही है। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आनंद, सबसे पहले तो अपडेट आपसे चाहेंगे, अब तक कौन कौन बड़े चेहरे इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं वहां? जी बिल्कुल सुरभि, मैं शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हैं, वो वहां अंदर पहुंच चुके हैं। और तमाम पदाधिकारी, जिसमें वैजयंत पांडा आप देख सकते हैं, चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के, वो भी जा रहे हैं। और लगातार बड़े बड़े नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी चुनाव से लेकर संगठन में चुनाव कराने को लेकर, लगातार अंदर जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी एक्सटेंशन मुख्यालय में बीजेपी के आगे गए हैं। और उसके साथ अब ये जो बैठक है, तो बैठक प्रस्तावित है वो संगठन चुनाव को लेकर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन मंत्री और उसके साथ जिनको चुनाव अधिकारी बनाया गया है प्रदेश के, वो भी बैठक में मौजूद है। और उसके साथ साथ जो केंद्रीय स्तर पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जिसमें ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी हैं, जो कि चुनाव अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उनके साथ सह प्रभारी भी हैं, जिसमें नरेश बंसल हैं और रेखा शर्मा समेत तमाम अधिकारी हैं। सब नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है। वैजयंत पांडा भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो आज के दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, चुनाव के लिए, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। दरअसल बीजेपी के संविधान के अनुसार बात किया तो कहीं ना कहीं आज के दिन में वो तमाम रूपरेखा तय कर दी जाएगी, कैसे चुनाव होगा, पहले किसके होंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले जिला स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश स्तर पर चुनाव होते हैं, और उसके बाद ही राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, जिसमें बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। और आज के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। और उसके साथ साथ सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन किया जाएगा कि सदस्यता अभियान कहां तक पहुंचा, क्या वो चीजें निकल कर सामने आई। जो अभी तक का रिकॉर्ड आ रहा है कि 9 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, जिसको लेकर आगे कैसे विस्तार किया जाएगा। और बीजेपी जो आनंद ये समझा जाए कि ये एक सामान्य बैठक है, जिसके जरिए ये तय किया जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो पूरा प्लान तैयार करके चल रही है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उस प्लान का प्रभाव आखिर कितना पड़ा है और वो रणनीति कितनी सफल होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो इस बैठक में पहुंच रहे हैं, उनके जरिए कड़ी से कड़ी मिलाकर सबका साथ सबका विकास जिसे सफल बीजेपी करना चाहती है, उसी को ग्राउंड जीरो पर आखिर कितनी मजबूती मिल पाई है, इन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में किया जाएगा। और इसीलिए बैठक आयोजित हुई है।
पूजा, इस बैठक का 2 एजेंडा है। सबसे पहला तो संगठन चुनाव को जो बीजेपी संगठन पर्व के तौर पर मना रही, तो उसमें कैसे रूपरेखा होगी, कैसे कैसे चुनाव कराए जाएंगे, जिला स्तर पर कराए जाएंगे, उसके बाद फिर आगे मंडल स्तर से होते हुए प्रदेश स्तर पर कराए जाएंगे, वो रूपरेखा तय की जाएगी। और उसी के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़े बैठक होगी वो मंथन होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे कराना है, क्या वो प्रक्रिया होगी और कैसे कैसे चुनाव होगा। दूसरी जो होगी वो स्वच्छता अभियान को लेकर होगी, जिसको लेकर सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया, संगठन मंत्री को बुलाया गया, उसके साथ साथ प्रदेश के संगठन मंत्री भी साथ में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तमाम दोनों एजेंडा को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती है कि जो चुनाव उतरे उससे पहले बीजेपी पूरी सशक्त हो, तमाम पार्टी एक साथ ही आगे बढ़े और उसके साथ वो तमाम जो एजेंडे जिसमें संगठन पर्व के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा भी आज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है संगठन के तौर पर, बीजेपी के तौर पर, उसके साथ साथ सदस्य के तौर पर। लेकिन आनंद, आपने क्योंकि सदस्यता अभियान का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं समीक्षा होगी, इससे पहले भी हमने ये देखा था कि कैसे बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि हर राज्य से एक जिम्मेदारी तय की जाए और सदस्यता अभियान से कितने लोगों को जोड़ा जा रहा है, कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कैसे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद से वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि ये कितनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है यह अभियान, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या अब तक? देखिए सुरभि, अगर अभी तक इस सदस्यता अभियान की बात किया तो 9 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के सदस्य जुड़ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं सुनते हैं तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो कार्यकर्ताओं की संख्या हर बार की तरह एक बार इस नए रिकॉर्ड स्तर पर लाने को लेकर तमाम प्रदेश कोशिश कर रहे थे, चाहे बीजेपी की दिल्ली की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। कहीं ना कहीं तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने इसको लेकर, जब पहले सदस्यता को लेकर बैठक हुई तो उन्होंने ये चीज़ रखा था कि जो पहले के जो तमाम सदस्य थे उससे ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर सदस्यता बनाई जाएगी, क्यों ना उसका सीधा असर कहीं ना कहीं चुनाव पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात किया तो कम से कम 20 लाख से ज़्यादा सदस्य अभी तक बन चुके हैं। दिल्ली की बात किया है तो दिल्ली चुनाव के साथ साथ सदस्यता अभियान भी चला रही, क्योंकि उसका कोशिश है कि जनवरी में जो विधानसभा चुनाव होने तो उसमें सदस्यता अभियान एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। जहां जहां बीजेपी को आप जोड़ सकते हैं, सदस्य बना सकते हैं, उससे बीजेपी के लिए उतना ही फायदा होता है। यही कारण है कि चुनाव से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अब की बार नए रिकॉर्ड स्तर पर सदस्यता बनाने को लेकर एक मुहिम के साथ आगे बढ़े थे। उसमें कितनी प्रगति हुई है, क्या क्या मंथन के दौरान सामने निकलेगा, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और आगे क्या कर सकते हैं। देखिए बीजेपी की अगर सदस्यता की बात किया, 2 प्रकार के बीजेपी में सदस्य हैं, एक बीजेपी सदस्य और एक सक्रिय सदस्य। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री को भी सक्रिय सदस्य बनाया था, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी सक्रिय सदस्य बनाया था। उसको देखते हुए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, जो उसके ऊपर टैग है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसका टैग बरकरार रखने के साथ साथ आगे जितने रिकॉर्ड स्तर पर सदस्य बनाए जा सके वो बीजेपी के लिए ठीक रहेगा, चुनाव के लिए ठीक रहेगा। और यही कारण है कि आज जब खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता और एक्सटेंशन मुख्यालय में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं सदस्यता को लेकर मंथन किया जाएगा, कितनी प्रगति हुई, क्या अड़चने आए हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और वो जो टैग बीजेपी को मिला है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें रिकॉर्ड स्तर पर सदस्य बनाने के लिए आगे बीजेपी बढ़ रही है। तमाम प्रदेशों को पहले ही आंकड़ा दिया हुआ था, उन्होंने खुद कई प्रदेशों ने आगे बढ़ के जिक्र किया था कि हम इस बार रिकॉर्ड स्तर पर कार्यकर्ता को बीजेपी में शामिल कराएंगे, बीजेपी के सदस्य बनाएंगे। उसमें कितनी प्रगति हुई है, क्या कमी है, किसको लेकर क्या क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने जिसके चलते ये प्रक्रिया रुकी हुई है, चाहे दिल्ली की बात किया, दिल्ली लेकिन कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ा जा सके। कितना आगे बढ़ता है, क्या क्या परेशानियां आ रही, क्योंकि चुनाव भी सर पर है तो तमाम चीजें उसी के अनुसार आगे करनी, तो उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और कितना हो सकता है जो कमियां सामने निकल के उसके अनुसार चीजें ढाली जाए और कोशिश की जाए कि उस प्रचार प्रसार के साथ आगे बीजेपी अपने सदस्य के साथ नए रिकॉर्ड कायम कर सके।